आवाज आ रही है आपको? पक्का? श्योर? अभिनव आवाज आ रही है? चलो, मेरे को भी आवाज आ रही है। बंद कर देते हैं इसका। कल क्या पढ़ा था अपन ने? केमिकल इक्वेशन को क्या करना सीखा था? बैलेंस करना सीखा था। आज थोड़ा और सीखते हैं। उससे पहले मैं कुछ तुम्हें ना 9th क्लास की बढ़िया चीजें बताता हूँ। तैयार हो? नहीं हो? मत रहो, मत रहो, मत रहो, मत रहो, मत रहो, मत रहो, मत रहो। कीबोर्ड। टाइप हो रहा है क्या? ये हिंदी की है क्या? पक्का? पक्का? अब इंग्लिश है क्या? पक्का? देखो, जेई नीट में आता है तुम्हारे एटम एंड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल का मतलब जानते हो? एटम का मतलब क्या होता है? आज 9th क्लास पढ़ेंगे अपन। तैयार हो? चलो, दिख तो रहा है ना तुमको? थोड़ा सा जूम कर दूंगा। जूम जूम। अब बोलू बोलू जो लिख लेना इसमें से, ठीक है? लिख लो, पहले कॉपी निकाल लो। और रफ में लिखना चाहो या फेयर में लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है? हेडिंग क्या लिखोगे तुम? नेम ऑफ आयन लिखा हूं। हाँ चलो, लिखो नेम एंड सिंबल्स ऑफ सम आयंस। नेम एंड सिंबल्स ऑफ सम आयंस। ठीक है, ये लिख लो सारे। सोडियम के ऊपर क्या होता है? Na प्लस, पोटेशियम K प्लस, Ag सिल्वर को बोलते हैं, ठीक है? Ag प्लस। कॉपर, कॉपर दो होते हैं, ठीक है? Cu प्लस 1 और Cu प्लस 2 दोनों है, ठीक है? ये उतार लो, ये वाली लाइन। मोना दिख रहा है बेटा? पक्का? खा कसम पावना की। देख रहा है? जी जदेज पढ़ ले, पढ़। कहीं मतलब कौन है? हाल तक खुद से तीन डबरी। ये टी शर्ट अच्छा लग रहा है ना? हाँ नहीं, मेरे लिए बहुत जल्दी। स्कूल की छुट्टी कितने आई था मैं? तुम्हारी साइज के आए ही नहीं तो? तुम्हारी साइज के मिले ही नहीं टी शर्ट तो? मिल जाएंगे। मीडियम पागल हो गया। एल आएगी तुम्हारे। एम नहीं आए। एम से छोटा, एम छोटा होता है, एल छोटा होता है? अच्छा, एम का मतलब मीडियम होता है और एल का मतलब लार्ज, और एक्सएल का मतलब एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा तो अच्छा एक्सएल होता है, ई एक्सएल है ना? केवल एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है ना? सब तेरी गलती है तो कपड़ों की दुकान पे रहती की थी। चार भुजा गारमेंट्स। लिख लिया? अच्छा, ये याद करना है आपको? याद है आपको? चलो, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक काम करना,
कॉपर 1+ से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉपर 2+, तो कॉपर 2+ के आगे सामने 2 स्टार बना दो, और कॉपर 1+ के ऊपर कुछ मत करना। ये जो है ना कॉपर 2+, इसके आगे स्टार बना दो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आयरन भी क्या होता है, Fe3+, दो होते हैं आयरन, आयरन Fe2+ और Fe3+। आपको क्या याद रखना है, आयरन 3+। मैं कभी भी बोलूं आयरन, आपको क्या बोलना है, Fe3+। वैसे इनके दूसरे नाम होते हैं फेरस और फेरिक, ठीक है। क्या सही नहीं आ रहा, कौन सही नहीं आ रहा, ऑनलाइन वालों को बर्बाद है। चल अब ये बीच वाला बना लो, हाइड्रोजन नहीं हुए अभी तक, अरे डपोड़ो ऐसे कैसे चलेगा। कालू अंकल आए क्या, कन पुखराज जी आया, पुखराज जी अरोड़ा, मोनू के फेवरेट कुल्फी वाले। मोनू तो प्योर मावा खाती है उनके, है मोनू। दो तरह का पुखराज जी का भी, एक तो आगे वाइफ को है ना। तुम खाते और ना रखे उनकी आइसक्रीम, मैंने तो कभी नहीं खाई। मोनू अभी चलती है क्या उनकी आइसक्रीम, नहीं चलती मेरे हिसाब से तो। पहले चलती थी वो कालू जी की, उनकी दोनों की, किनके, कालू की, हाँ। कौन आया, कौन नहीं आया, लिख दिया अभिनव सर। हाँ इसको इंपॉर्टेंट कर लो, आयरन 3+ को, और इसको कर दो आप कॉपर 2+ को। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनके आगे क्रॉस लगा दो, ये दोनों ज्यादा याद नहीं रखने, Fe2+ और कॉपर प्लस, इनके आगे तो क्रॉस लगा दो। और इनके Fe2+ और Cu+ के आगे क्रॉस लगा दो, यानी ये याद नहीं करने आपको। चलो अब बीच वाले लिखना, और बीच वाले वॉल्यूम वो लिखना, ठीक है। ये वाले लिख दिए, यही तो बोल रहा था मैं, ठीक है। अब तुम्हें हाइड्रोजन लिखना है, ये वाला नहीं लिखना है, सेकेंड वाला, ठीक है। क्लोराइड लिखना है, ब्रोमाइड लिखना है, आयोडाइड लिखना है, ऑक्साइड लिखना है, सल्फाइड लिखना है, और नाइट्राइड लिखना है। क्या नहीं लिखा, हाँ ये नहीं लिखना, बाकी सारे लिखने हैं, तो लिखो। और फिर लास्ट खत्म होने वाला है। ये टेबल सही में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सच बताऊं तो 11वीं 12वीं वाले बच्चों को नहीं आता फॉर्मूले बनाने, उनको सिखाना पड़ता मेरे को। और तुम्हें तो आता है, आता है मोनू, है ना। नहाए हुए कितने दिन हो गए मोनू, मोनू को। मेरा ठिकाना, मेरा शेर, मेरे पास बुरा है अभिनव, ये याद करने बेटा, ठीक है, सारे ही। ओ अभिनव, अजी सुनते हो, एक सेकेंड। कहाँ गया वो, किधर, ये ये है नॉन मेटल, और ये है मेटल,
पर ये इतना मत लिखो नॉन मेटल मेटल, अपने को तो सिर्फ फॉर्मूले लिखना है। क्या सल्फेट का मतलब क्या होता है, अमोनियम का मतलब क्या होता है, दिख रहा है? सारे हो गए ये। ये पॉलीएटॉमिक आयंस ये अच्छे होते हैं, ये ज्यादा याद रखने होते हैं। इंपॉर्टेंट ये सारे ही हैं, कोई है ना? कान बज रहे हैं मेरे। मान लेना, ठीक है। चले हम, नहीं हुआ अभी तक? कीर्ति इतना जल्दी क्यों लिख रहे हो आप, थोड़ा ले। मोनू मस्त आदमी। तू बोलबू करा ना बच्चा, उन मना की दो तना। फॉर्मूला और स्पेलिंग याद होनी चाहिए आपको इनकी, कर लोगे? मेरे सबसे ज्यादा समस्या होती है स्पेलिंग याद करने में, पूछो क्यों? मैं हिंदी मीडियम से हूं ना। देख ले, अब ऐसे पढ़ा रहा हूं, देख ले सामने ऐसे। पढ़ाने का मतलब नॉलेज नहीं होता, पहली चीज तो नॉलेज सबके पास होती है। बहुत सारे टीचर होते हैं, इनको इतना सब कुछ आता है और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। क्या मोनिका, क्या नहीं कर पाते? यस, स्पेलिंग बता। चल, शाबाश, बहुत बढ़िया। जल्दी उतारो रे प्यारे प्यारे बच्चों। आप अब लिख रहे हो ये वाले, हो गया? वापस लिख रहे हो तो हटा दो, लिख दो ना फॉस्फेट PO4 3 माइनस, लिख दिया? आधा घंटा लगा तुमको इतना लिखने में। लिख दिस मानो, इसकी कॉपी में देख ले, कीर्ता की कॉपी में। अब मेरी बात सुनो, ठीक है? अब क्या करना है, तो अब जो लिखा है ना उसमें कहीं पे एक जगह स्टार डाल के एक आदमी और लिख दो। वो है अपना Ba2+, बेरियम बोलते हैं बेटा इसको, Ba2+। कहीं पे और लिख दो Ba2+, जहां पे भी जगह हो लिखो ना Ba2+ और बेरियम। हाँ, बेरियम लिख दिया? हो गया? अब करें क्वेश्चन, चलो बढ़िया। अब वापस अपन चलते हैं, अब की बार 10th NCERT के पास चलते हैं। लीव 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 लीव, लिखने आ गया क्या? पी क्यों आया यार? दृष्टि, तुम्हें बुक मिल गई क्या, या मार्केट से लेके आए थे? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलो आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बढ़िया बढ़िया। पहला क्वेश्चन है,
Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? अभी वो आपको पता हो तो फर्स्ट डे मैंने एक वो डायग्राम बताया था आपको, मैग्नीशियम रिबन को जला रहे थे जो, याद आया? क्या बन रहा था? जलाने का मतलब क्या होता है? बर्न करने का मतलब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ, बोला करो, और रिएक्शन ऑक्सीजन से करेगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। पक्का समझ में आया? चलो देखना। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में, ये रहा, ये देखो डायग्राम, याद है? ये डायग्राम फर्स्ट डे बताया था मैंने, ठीक है? किसको जला रहे हैं? मैग्नीशियम रिबन। तो अब क्या होता है बेटा, वो जो मैग्नीशियम रिबन होता है ना, उसको अपन जलाने से पहले ना उसको साफ करते हैं। क्यों करते हैं? ये वाला क्वेश्चन है अपने, बता सकता है कोई? नहीं बता सकता, मैं बताऊं। अब मैग्नीशियम, अच्छा इन्वायरमेंट के अंदर कौन सी गैस है? नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये मैग्नीशियम पड़े पड़े क्या करता है बेटा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा? मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन के साथ। क्या बना लेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अब मान लो क्या था ये अपना मैग्नीशियम मेटल, ठीक है, इसका रिबन, ये पड़े पड़े इसने किससे रिएक्शन कर ली? ऑक्सीजन से, और इसके चारों तरफ एक लेयर बन गई किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। किसकी वजह से बनी है? मैग्नीशियम ने किससे रिएक्शन की? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कहां से आई? एनवायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है। समझ में आया? अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, ये इसको जलने नहीं देगा। अब मैं जब मैग्नीशियम को जलाने, रिबन को जलाने लगूंगा, पर इसकी चारों तरफ किसकी लेयर बन गई? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं? फिर इसको रगड़ते हैं ऐसे और साफ करते हैं। समझ में आया? क्या था क्वेश्चन? वापस देखो, ये लिखाऊंगा इसका आंसर, लिखा दूं क्या अभी से? हो चलो, तो व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? आंसर मिल गया, समझ में आ गया? तो लिखो क्वेश्चन, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन दिख रहा है क्या तुमको, या बोलूं मैं? हाँ, क्या जूम करूं? किसको करूं जूम? अब दिख जाएगा? चलो लिखो तो। हाँ, लिख लिया क्या? ये बोल तो दिया करो, लिखो आंसर, लिखो आंसर। मैग्नीशियम रिबन इज, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड, क्लीन्ड, magnesium ribbon is cleaned before, before burning, before burning, because, because
a layer of, because a layer of magnesium oxide, magnesium oxide, लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड forms on its surface due to its reaction with oxygen in the air, आ गया समझ में? सिंपल है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन. अब देखो क्या लिख रहा. अब मैं ना फॉर्मूले बनाना सिखाता हूं थोड़े, जो तुम्हारे दे रखे हैं, ठीक है. अब जब भी तुम फॉर्मूले बनाओगे तो तुम्हें एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि प्लस और माइनस साथ में होगा. प्लस और माइनस क्या होगा बेटा? साथ में. ये क्यों नहीं हट रहा? चलो, जैसे एक तो अपन लेंगे प्लस का और एक लेंगे माइनस का, ठीक है. यानी एक तो लेंगे मेटल और एक लेंगे नॉन मेटल. समझ में आया? जैसे मैंने लिया, मान लो सोडियम. सोडियम के ऊपर क्या था? कॉपी से देख लेना, Na प्लस, ठीक है. और दूसरा क्या था? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के ऊपर क्या था? ऑक्सीजन 2 माइनस. अब याद करना, जिसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन के ऊपर अगर 2 माइनस होता है उसको बोलते हैं ऑक्साइड, ठीक है. कोई भी नॉन मेटल है उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो पीछे आइड वर्ड जुड़ जाता है. क्या जुड़ जाता है? आइड. तो जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन के ऊपर देखो F माइनस है तो क्या हो गया? फ्लोराइड. क्या हो गया? फ्लोराइड. देखो आपकी कॉपी में F माइनस को क्या बोलते हैं? फ्लोराइड. है ही नहीं तो Cl माइनस देख लो, पीछे ले वापस. Cl माइनस के ऊपर क्या है? क्लोराइड. है क्या? क्लोरीन. पीछे क्या जुड़ गया? आइड. अच्छा, ब्रोमीन Br माइनस होगा, क्या है? ब्रोमाइड. आयोडीन I माइनस होगा, क्या है? आयोडाइड. नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस है, क्या हो जाएगा? नाइट्राइड. समझ में आया? पक्का? क्लियर? चलो देखो, तो अब देखो, अब तुम्हारे आ जाएगा सोडियम ऑक्साइड. तो दिमाग के अंदर चलना चाहिए, सोडियम क्या था? सोडियम Na के ऊपर प्लस था, Na प्लस. ऑक्साइड का क्या था? फॉर्मूला O2 माइनस. समझ में आया? अब ऐसे लिख के साइड में इनको ऐसे क्रॉस करवाना, मतलब इनकी शादी करवानी है दोनों की, ठीक है. और है जैसे के जैसे लिख दो, Na और O. अब जो इसके सिर के ऊपर है ना बेटा, किसके सिर के ऊपर है? ऑक्सीजन के सिर वालों को किसके पैरों में रखना है? सोडियम के. ऑक्सीजन के सिर पे कितने चार्ज? 2. माइनस प्लस को भूल जाओ, कितना चार्ज है? 2. 2 को कहां रखोगे? सोडियम के पैरों पे. और सोडियम के ऊपर कितना है? 1. 1 को कहां रखोगे? ऑक्सीजन के यहां पे. अब 1 को लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया? Na2O. समझ में आया? इजी. ऐसे बना सकते हो फॉर्मूले. जैसे मान लिया मैंने लिया एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम के ऊपर क्या चार्ज होता है? 3 प्लस. साथ में लिया क्लोराइड. क्लोराइड के ऊपर क्या होगा? Cl माइनस. तो अब एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? करें? पक्का? दोनों को क्या लिखना है पहले? पास पास क्या हो जाएगा? AlCl. इसके ऊपर कितना चार्ज है? माइनस को भूल जाओ, केवल 1 2 3 ऐसे देखो, कितना चार्ज है? 1. 1 कहां आएगा? इसके सिर का, इसके पैरों पे. और इसके ऊपर कितना चार्ज है? 3. 3 कहां जाएगा? यहां. अब 1 को लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, तो क्या बन जाएगा? AlCl3. समझ में आया? इजी है. अब है ना, इतनी भेज हमारी नहीं करनी, दिमाग के अंदर चलना चाहिए. अगर ये फॉर्मूले याद हो गए ना, दिमाग में कर सकते हो. जैसे मैंने बोला, सुनना, मैंने बोला कॉपर ऑक्साइड, तो दिमाग में चलना चाहिए कॉपर के ऊपर क्या है? कॉपर 2 प्लस. ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर कितना है? 2 माइनस. समझ में आया? तो देखना, Cu कॉपर के ऊपर 2 प्लस और ऑक्साइड के ऊपर 2 माइनस. दोनों को साथ लिखोगे क्या हो जाएगा? CuO. ऑक्सीजन के सिर वाले को कॉपर के नीचे, कॉपर के सिर वाले को ऑक्सीजन के नीचे, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बन जाएगा? CuO. समझ में आया? तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CuO. बना लोगे ऐसे. कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होगा फिर? CaO. कैसे आया? कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस, ऑक्साइड के ऊपर 2 माइनस, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा? CaO. कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? कोई बता सकता है? नहीं पढ़ा अभी तक? चलो आज पढ़ाऊंगा तुमको. नेक्स्ट देखो,
अब मैं बोलता जाऊं, तुम खुद बनाना देखे, है ना, कुछ फॉर्मूले देता हूं मैं तुमको। मैं बोल रहा हूं सोडियम Na+ और एक और मैं बता देता हूं, जैसे SO4 2- क्या था ये, सल्फेट। क्या था बेटा, सल्फेट। ये तो याद करनी है तुमको इंडेक्स, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। अच्छा, दोनों को जोड़ोगे क्या बन जाएगा, है जैसे कि जैसे लिख दो बेटा NaSO4। अच्छा, SO4 के ऊपर कितना है, 2 कहां जाएगा, सोडियम के पास। अच्छा, सोडियम के ऊपर कितना है, 1 1 लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, क्या बन जाएगा, Na2SO4। यह किसका फॉर्मूला हो गया, सोडियम। अब मैं बोलूं एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, Al3+, सल्फेट के ऊपर SO4 2-, दोनों को पास पास लिखोगे, है जैसे के जैसे लिख दो AlSO4। अब इसके ऊपर कितना चार्ज है, 2 कहां जाएगा, एल्यूमिनियम के पैरों पे। इसके ऊपर कितना है, 3। अब बेटा 3 अगर मैंने यहां लिख दिया ना, तो ये सिर्फ ऑक्सीजन का हो जाएगा, पर ये 3 किसका है, इसके पूरे का। और यहाँ पर 2 जने हैं, एक तो सल्फर और एक ऑक्सीजन, तो दोनों को बांटने के लिए क्या करूंगा, ब्रैकेट लगा दूंगा। अब ब्रैकेट के बाहर जो चीज होती है अंदर वाले से पूरे से मल्टीप्लाई होती है, मतलब यहाँ पे सल्फर भी कितने हो गए, 3, और ऑक्सीजन पहले से 4 थे, और 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 4 3 जा। समझ में आया, पक्का, क्लियर, बना लोगे ऐसे फॉर्मूले। अब करते हैं अपन क्वेश्चन। अब आएगा थोड़ा क्वेश्चन समझ में। क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन, ये तो कल कर लिया था ना, ये देखते हैं, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, फॉर्मूला अपन खुद लिखेंगे। बेरियम क्या होता है, पहले इधर फॉर्मूले लिखेंगे अपन नीचे। बेरियम क्या होता है, Ba2+, और क्या था, क्लोराइड Cl-। फॉर्मूला बताएगी मोनू, बिना पेन उठाए बता देगा। शाबाश, BaCl2 सही है इसका, या गलत है, पक्का, कैसे पता चला, ये 2 कहां जाएंगे, Cl के नीचे। समझ में आया, तो मैंने लिख दिया बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2। आज तुमको एक और चीज मस्त बताऊं कि आप रिएक्टेंट मैं बताऊंगा, प्रोडक्ट तुम खुद बनाना सीख जाओगे। समझ में आया, तुम भी मतलब मेरे जितने टैलेंटेड हो सकते हो, और टैलेंटेड कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा आना चाहिए, कोई भगवान नहीं होता। तो आज मैं तुम्हें रिएक्टेंट बताऊंगा, प्रोडक्ट अपने आप बनाना सीख जाओगे। करे, देखना, देखे और क्या लिख रखा है, देखना वाह। और क्या लिख रहा है, अपन आगे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रिएक्टेंट पढ़ रहे हैं। बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, आ जाओ। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला अभी बनाया था शायद अपन ने, ये रहा, सही है क्या, एल्यूमिनियम सल्फेट यही तो है बेटा। चलो, तो मैंने लिख दिया प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, इसको बोलते हैं होल थ्राइस, और 2 होते हैं तो उसको बोलते हैं होल ट्वाइस। ठीक है, अब समझना। अब इसके प्रोडक्ट एकदम सेम टू सेम बनाएंगे अपन, कुछ नहीं करना है, इसको ब्रेक डाउन कर दो वापस प्लस और माइनस में। इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, Ba2+ और Cl-, इसी से जुड़ के ही तो ये बना बेटा। समझ में आ रहा है क्या, अभिनव आ रहा है बेटा, पक्का, आप दोनों को। इसको ब्रेक डाउन करोगे तो कौन बताए, अभिनव ही बताएगा, ये किस किस में टूट जाएगा, शाबाश, Al3+, शाबाश, SO4 2-। ठीक है, इनके ऊपर जितना चार्ज था उसमें तोड़ना है। देखो, ये दोनों मिलकर ये बने, आपको इसको वापस तोड़ना है। और इसको कैसे तोड़ोगे, जब थोड़ी ट्रिक बता देता हूं, देखना। इधर जितने थे ना वो इसके ऊपर चले जाएंगे, वापस उल्टा सिस्टम हो गया, ये ऊपर चले जाएंगे, इसका इसके ऊपर चले जाएगा। तो ये 2 कहां गए, देखो बेरियम के ऊपर, और बेरियम के जो कुछ नहीं था यहाँ पे 1 था, वो कहां चला गया, Cl के ऊपर। समझ में आ गया, अब कुछ नहीं करना है। प्लस प्लस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्शन होता है या आकर्षण होता है उनके बीच में, मतलब पास बुलाते हैं या दूर भेजते हैं। रिपल्शन यानी क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन, रिपल्सन यानी तो होता है दूर भेजना, अट्रैक्शन यानी पास बुलाना। तो प्लस प्लस को अट्रैक्ट करता है या रिपल्शन करता है, दूर भेजता है। सेम होते हैं ना, सेम, अभी सुन लो, सेम चार्ज को क्या करेगा, दूर भेजेगा। कंटेस्ट कर लो, जैसे कोई लड़की है, लड़की से शादी होगी क्या, पॉसिबल नहीं है, दोनों क्या है, सेम, तो सेम सेम एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भेजेंगे। लड़का लड़के से शादी कर लेगा क्या, नहीं, किससे होगी, लड़का और लड़की, यानी एक चार्ज अलग दूसरा चार्ज अलग, एक के ऊपर प्लस और दूसरे के ऊपर माइनस। समझ में आया, इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ जाएगा और इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ जाएगा। समझ में आया, अब देखना, इन दोनों का नया फॉर्मूला बन जाएगा। क्या फॉर्मूला बनेगा, Ba2+ और इधर SO4 2-। फॉर्मूला क्या बनेगा, BaSO4, ये 2 से 2 कैंसिल आउट,
क्या बना, BaSO4, यानी एक प्रोडक्ट तो क्या बन गया बेटा, BaSO4, यानी बेरियम सल्फेट। समझ में आया। अब इन दोनों का बना लो, क्या बना इनका, Al3+ और Cl माइनस, क्या बन जाएगा, AlCl3, यानी प्लस में क्या लिख दूं मैं, AlCl3। किस किस को समझ में आया, हाथ खड़े करो। कुछ नहीं करना है, देखो रिएक्टेंट दे रखे हो ना, तो उसको पहले तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे, इसे इंडेक्स से होगा बेटा, ये इंडेक्स तुम्हारे लिए रामबाण है। तो क्या दिखा तुमको, BaCl2, BaCl2 का मतलब क्या होता है, बेरियम और क्लोराइड। बेरियम किसमें होता है, बेरियम 2+, और क्लोरीन किसमें होता है, Cl-। समझ में आया। आगे क्या था, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम किसमें होता है, Al3+, सल्फेट किसमें होता है, SO4-। अब तोड़ने के बाद इसके प्लस को उसके माइनस से जोड़ दो, उसके माइनस को इसके प्लस से जोड़ दो, ये पार्ट करना है। क्या, Al आगे, प्लस हमेशा आगे रहता है ना, फॉर्मूले जब भी बनाते हैं प्लस कहां रहता है, आगे, और माइनस क्या रहता है, पीछे। समझ में आया। तो इस वजह से ये Al को अपन आगे लेके आ गए। अब आ गया समझ में, पक्का। और कुछ डाउट। अब क्या क्या बना अपने प्रोडक्ट में, देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। क्या क्या है प्रोडक्ट में, देखना, बेरियम सल्फेट और, समझ में आया। अपन ने रिएक्टेंट से क्या बना दिया, प्रोडक्ट। मतलब पूरी इक्वेशन अपने को रटने की जरूरत नहीं। समझ, धीरे धीरे और पढ़ेंगे ना तो आदत में आ जाएगा। अभी एकदम तुम्हारे सामने पहली बार आया है, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या, इस वजह से। समझ में आया, देखना। अब नेक्स्ट भी अपन और कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं ऐसे, चलो छोड़ो। और वैसे तो रिएक्शन पूरी ऐसे दी हुई होगी आपको, टेंशन मतलब, फिर भी अपन ने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया मैंने तुमको। क्या, ये अभी रहने दो, अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी मैं बता दूंगा, ये अभी लिख लेना, ठीक है। अभी तो अपने को क्या सीखना है, बैलेंस करना सीखना है। बैलेंस करने में सबसे पहले किसको लेके आते हैं, CHO साहब को उठा के लेके आए, आ गए भाई CHO साहब। अब कहां पे जाएंगे CHO साहब, कार्बन है क्या पूरी रिएक्शन में, नहीं है। और कौन है, हाइड्रोजन है क्या, ऑक्सीजन है भाई। इधर कितने हैं, 4 3 जा 5, 12, और उधर कितने हैं 4, इधर 12 इधर 4। क्या करें ऐसा, क्या 3 लगा दूं इसके आगे, तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा, समझ में आया। तो इधर क्या लिखा दिया मैंने, 3। समझ में आया, पक्का। इसके बाद CHO के बाद कौन होता है अपना, इसके अलावा, अलावा कौन है, बेरियम। उधर कितने हैं, 3, इधर कितने हैं, क्या करूं, क्लोरीन कितने हो गए, 3 2 जा 6, उधर कितने हैं 3, क्या करूं, 2 लगा दूं। एल्यूमिनियम कितने हैं, उधर कितने हैं, सल्फर कितना है 3, इधर कितना है 3। इक्वेशन क्या हो गई, आगे समझ में, कितनी सिंपल है। कसी भी इक्वेशन उठो, CHO साहब ने लो, मैं बोल रहा हूं हार्ड से हार्ड भी होगी ना, कोई सी भी लेके आ जाओ बेटा, कोई सी भी। अब और तो मरू जब है, समझ में आया। घर पे मैं बोल रहा हूँ एक बार, अच्छा इसका क्वेश्चन फिक्स है बोर्ड के अंदर, वापस ये मतलब ये तुम्हें 2 नंबर फिक्स कर लिए अपन ने। कितने नंबर का पेपर होगा, 80, 80 में से 2 नंबर आपने फिक्स कर लिए तुम्हारे। और बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 तो मान के चलो कि 2 नंबर तो तुम्हारे हो ही गए। कर लोगे बैलेंस ऐसे, तो कल लिखा था क्या बैलेंस वाले में कुछ, ये वाली रिएक्शन लिख दो, ठीक है। चलो टॉपिक में ये रिएक्शन लिख दो, और ऐसे खोल के लिख देना ताकि तुम समझ सको, और धीरे धीरे और सीखेंगे अभी।
हो जाए तो बोल देना ना। वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, पुतला नहीं, वो क्या बोलते हैं, वो ऐसे भूत टाइप का बताते हैं ना, जिसके वो केवल हड्डियां हड्डियां होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तेज बोल, स्केलेटर। अरे वो एक होता है ना भूत जैसा दिखता है ऐसे, केवल सिर होता है, हड्डियां ही हड्डियां होती है, क्या बोलते हैं, स्केलेटर, स्लेटन, हाँ स्केलेटन, हाँ लेटर नहीं बोलते। चलो, तो जैसे अब मान लो कि कोई इक्वेशन अपन ने बैलेंस की, बैलेंस करने से पहले वो इक्वेशन क्या थी, अनबैलेंस। अब कोई भी अनबैलेंस इक्वेशन है, उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, तो वो अनबैलेंस ऐसे वो वैसे होती है हड्डियों जैसी, तो उसको भी क्या बोलते हैं, स्केलेटन इक्वेशन। समझ में आया, क्या हिंदी में बोलते कंकाल अभिक्रिया, कंकाल जान गए, अब समझ में आ गया, तो नोट डालो एक सुंदर सा और लिखो। वो ख्वाहिश तो नहीं है तुम्हारे वो 7 पॉइंट बुक वाली लिखने की नोट्स के अंदर, समझ जाओगे, बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए तुम्हें बस, ठीक है, लिखो। आपने ये वाली इक्वेशन भी ट्राई करी थी क्या, सर ने दी जब बैलेंस करने के लिए, हुई नहीं हुई थी तो सर को कल जाके बोलना, डरते तो नहीं हो आप, बोलना ही सर ये इक्वेशन सही नहीं है, या वो खुद ही करवा देंगे। लिखो अनबैलेंस्ड, सॉरी ऐसे लिखो, एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन, एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन is referred to as a to as a skeletal chemical equation, skeletal chemical equation। अच्छा, कोई भी केमिकल इक्वेशन को किस मेथड से अपन सॉल्व करते हैं, जो वो 7 पॉइंट वाली जो मेथड है ना, उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड। समझ में आया, तो लिख दो, आगे लिख दो, मेथड इक्वल टू हिट एंड ट्रायल। ऐसे एक एक नंबर के अंदर आ सकते हैं, ये स्केलेटल वाला तो पूछ रखा है भाई, क्या हो गया, हिट एंड ट्रायल, ट्रायल, हिट यानी बार बार मारते जाओ, ट्रायल यानी फिर वापस करो, चेंज करो, हिट यानी मारो चेंज करो, मारो चेंज करो। ये दोनों क्वेश्चन एक एक नंबर के अंदर पूछे हुए हैं, पूछे जाते हैं, कर लोगे। अगर कोई पूछे कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन स्केलेटल, समझ में आया। अच्छा आप बताना उसका मेथड कौन सा है उसको बैलेंस करने का, अभी बताया ना, हिट एंड ट्रायल मेथड। दोनों क्वेश्चन याद हो जाएंगे, एक एक नंबर के सीधे याद रखने आपको। यहां तक हो गया अपना मेजर चैप्टर, या समझ लो आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्या क्या पढ़ा, स्टार्टिंग केमिकल रिएक्शन क्या होता है, 2 और मोर सब्सटेंस क्या करते हैं, कुछ नया सब्सटेंस बनाते हैं, समझ में आया। अच्छा, उस केमिकल रिएक्शन को अपन अच्छे तरीके से उनके स्टेट और वगैरह के साथ लिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, समझ में आया। अच्छा, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, केमिकल इक्वेशन में 2 पार्ट होते हैं, एक तो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो पार्ट लेते हैं किसमें, केमिकल इक्वेशन में, और उनके मिलने की वजह से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट।
समझ में आया? उसके बाद क्या पढ़ा था फिर अपन ने? केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। कोई अगर केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है या केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है उसको क्या बोलेंगे? स्केलेटल रिएक्शन। और उसके बाद अगर वो बैलेंस अच्छा करने का मेथड क्या कहलाता है? हिट एंड ट्रायल मेथड। समझ में आया? अच्छा, अपन को इक्वेशन को बैलेंस करना है तो कितने स्टेप में करेंगे? बुक के हिसाब से 7, अपने हिसाब से आंखों से देखकर, CHO से, बस। समझ में आ गया? वहां करने मत। और अगर जिसको डर लगे ना कि अगर गलती हो गई तो वो पीछे रफ में कर लेना पहले। रफ पेपर तो मिलते ही होंगे, तो रफ पेपर में साइड में कर लेना पहले, ठीक है? और आज जाके आज का वापस होमवर्क बता रहा हूँ कि जितनी हो सके जितनी केमिकल इक्वेशन ऐसे बैलेंस करो। मुझे परेशान करो कि यार ये वाली नहीं हुई, आप बताओ वापस। वैसे तो हो जाएगी, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो, पर फिर भी मुझे आके बार बार परेशान करो कि लो इसको बताओ, इसको बताओ, ठीक है? अब क्या करते हैं, बहुत जगह क्या होता है ना कि ऐसे सिंपल सीधा ही करने लग जाते हैं कि यहाँ पे BA की उधर 3 है तो इधर 3 लगा दिया। ऐसे मत करना, अपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। समझ में आया? चले अब आगे। नेक्स्ट अपने चलेंगे अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप हो सकते हैं। समझ में आया? उसके अंदर अपन पढ़ेंगे लगभग 6 या 7 रिएक्शंस। पहली होगी कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का जुड़ना। कोई कुछ ना कुछ जुड़ा और कुछ बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। अच्छा, रिएक्शन भी यही है कि दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाएगा, उसको क्या बोलेंगे? केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन। समझ में आया? दूसरा डीकंपोजिशन, पढ़ रखी गई। तो दूसरा क्या है? डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का मतलब टूटना। अच्छा, कितनी चीजें टूट सकती है एक साथ बताओ? ये दोनों टूट सकते हैं ऐसे ऐसे। मैंने कहा दो चौक हाथ में ली, मैंने कहा कि टूट नहीं रही है। एक चीज हमेशा टूटती है। समझ में आया? अब मैं अगर इस बोतल को तोड़ना चाहूं तो ये टूट जाएगी, और 2 बोतल हाथ में लेके मैं बोल रहा हूं यार टूट नहीं रही है, तो 2 चीजें साथ में नहीं टूटती। हमेशा कितनी चीज टूटती है? एक चीज। तो वन सब्सटेंस टूटकर छोटे छोटे नए सब्सटेंस बन जाए, वो क्या हो जाएगा? डीकंपोजिशन। थर्ड हो जाएगी अपनी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? रफा दफा करना। समझ आया? कीर्ति को बोला हट, मैं आऊंगा तेरी जगह, मैं बैठूंगा, यानी कीर्ति को क्या कर दिया? डिस्प्लेस। समझ में आया? अच्छा, कब कर सकता हूं डिस्प्लेस इसको? बताओ। जब मेरे पास पावर क्या होगी? ज्यादा, और कीर्ति के पास क्या होगी? कम। अगर कोई छोटा 5वीं क्लास का बच्चा आके कीर्ति को बोले कि दीदी आप यहां से उठो, तो कीर्ति रैपट रख के बैठ। समझ में आया? तो कोई ज्यादा पावरफुल आएगा तब क्या होगा? डिस्प्लेस होगा। समझ में आया? ये थर्ड टाइप की रिएक्शन कौन सी थी? डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ, अगर मैं कीर्ति को हटाने जा रहा हूं, कीर्ति मेरी जगह आ जाए, तो क्या हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब कीर्ति की जगह कौन चला गया? मैं। मेरी जगह कौन आ गई? कीर्ति। ऐसे समझो अभिनव की शादी हुई। देख राजीव है, अरे बेटा बाद में फ्यूचर में। तो अभिनव की शादी हुई, और अभिनव की वाइफ बढ़िया चीर है। अब अभिनव की वाइफ अभिनव को कब छोड़ेगी? क्या सर राजी करके ऐसे दुखी कर रहे हो? जब छोड़ेगी जब अभिनव से ज्यादा या तो पैसे में पावरफुल, या स्मार्टनेस में, या सुंदरता में। अगर कोई ज्यादा आदमी आया तो अभिनव की वाइफ अभिनव को छोड़ के, ये होती है डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? कि ज्यादा पावरफुल ने कम पावरफुल के साथ वाले को लेके भाग गया। अब अगली बार अभिनव IAS का पेपर देके आया। अब की बार क्या हुआ कि वो आगे वाले की वाइफ को अभिनव ले आया, अभिनव की वाइफ को वो ले गया। ये क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? पक्का? ये क्या? अच्छा, ये अभी तुम खुद एग्जांपल बता दोगे ये किसका है? ये किसका है बताओ? बेरियम किसको ले गया? SO4 को। एल्यूमिनियम किसको ले गया? क्लोरीन को। किसका एग्जांपल है बताना? डबल डिस्प्लेसमेंट। यस, ऐसा ही आता है क्वेश्चन। इक्वेशन आई और नीचे 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन के अंदर हो जाएगा कॉम्बिनेशन। अच्छा, कॉम्बिनेशन दिख रही है क्या? कुछ नया तोड़ना बन रहा है, दोनों अलग अलग ही है साथ में, तो ये कौन सा हो जाएगा? इक्वेशन कौन सी है ये? डबल डिस्प्लेसमेंट। बोलो समझ गए? सिंपल चल रहा है ना मामला? कितनी हो गई? 4। अब होती है एक्सोथर्मल और एंडोथर्मल, ये बढ़ाऊंगा बाद में। समझ में आया? ये भी दोनों साथ में, दो साथ में चलेगी। एक बार देखना, कॉम्बिनेशन यानी जुड़ना, डिकम्पोजिशन यानी टूटना, फिर ये 2 साथ खत्म हुई, फिर डिस्प्लेसमेंट यानी एक जना हटाए, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी दोनों एक दूसरे की, ये 2 साथ हो गए, फिर
एक्सोथर्मल और एंडोथर्मल ये साथ में चलेगी, और लास्ट में आ जाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्या होती है, नाम से पता चल रहा है, रेडॉक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ये दोनों फिर साथ में पढ़ेंगे और अपना चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। इसके बाद में दो चीजें और है लास्ट में, फिर अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ में आया? वो मतलब यहां से अब जो पार्ट चल रहा है ना, वो इतना इजी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और अब तक जो पढ़ा अपन ने वो थोड़ा हार्ड था। पहली रिएक्शन क्या पढ़ेंगे अब अपन, कॉम्बिनेशन। कितने पढ़नी है टोटल, 7 हो गई, 2 2 4 2 6 7, हाँ 7। 7 ना समझ गए 8 समझ लो। तो स्टार्टिंग वाली कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर एक्सोथर्मल और एंडोथर्मल, फिर रेडॉक्स। रेडॉक्स के अंदर दो है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो 8 हो गई कुल मिला के। समझ में आया? चलो अब तुम लिखोगे, क्या लिखोगे, हेडिंग डालो, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर इसके अंदर इनको बांट देना, कॉम्बिनेशन, फिर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के अंदर 3 है तो वो लिख देना, ठीक है, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइटिक। ठीक है, ये भी पढ़ाऊंगा मैं, बाद में पढ़ाऊंगा। आगे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, और फिर आ जाएगी ये छाप लो। फिर अपन को एक एक पढ़ना है इसको।